Good morning, students. Today we are discuss our new topic of Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. डाल्टन एक साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले एटम को डिफाइन किया था। एटम के करैक्टर्स, एटम का साइज वगैरह कुछ बातें इसने डिफाइन की थी। अब देखो, ये जो एटम वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक। एंड इट मीन्स, इसको बना कहाँ से है? ये बना है एटोमियो से। कहाँ से बना है ये? इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? एटोमियो। और जो एटोमियो है, इसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है, देखो, इंडिविजुअल पार्ट्स। तो एटम जो है एक ग्रीक वर्ड है, एटोमियो से बना है, और एटोमियो का मतलब होता है इंडिविजुअल पार्ट्स। अब देखो, जो डाल्टन एक साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था कि मैटर इज कंपोज्ड of small individual particle particles. It's called atom. क्लियर? तो डाल्टन ने क्या बताया था एटम के लिए? मैटर, कि जब भी अपने कोई मैटर है उसका फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें सबसे जो छोटा पार्टिकल्स होता है, और छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉल पार्टिकल होता है, उसे इसने बोला था एटम। क्या बोला था? एटम। और ये जो वर्ड है इंडिविजुअल, इसका मीन ये रहता है कि ये अपना एक, जैसे अगर मैं हिंदी में बात करूं, या अगर अपने इसको थोड़ा डिफाइन करना चाहें, इंडिविजुअल का मतलब है ये फ्रीली स्ट्रक्चर होती है या फ्रीली पार्टिकल है। ठीक है? अब देखो, डाल्टन ने क्या किया था? 1808 in 1808 Dalton published a new system of chemical philosophy। ये एक बुक पब्लिश की थी। ईयर कौन सा था? 1808। तो ये जो बुक थी ना, इस बुक में उसने एटम को डिफाइन किया था और कुछ पॉइंट्स दिए थे। अभी अपने उन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। वो कौन कौन से पॉइंट्स थे वो देखते हैं अपने। देखो, ये जो डाल्टन का एटॉमिक लॉ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर अपने बात करेंगे तो एटम की बात करेंगे। तो इसने सबसे पहला पॉइंट ये बताया था, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अपने, और सबसे पहला पॉइंट ये बताया था, वो कौन सा था? देखो, मैटर कंसिस्ट इंडिविजुअल। ये तो अपने बात कर ही ली। मैटर कंसिस्ट्स इंडिविजुअल।
या अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, इसको अगर अपने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो एटम इज अनब्रेकेबल। ये कुछ पॉइंट्स दिए थे। जो एटम होता है ना, उसको अपने ब्रेक नहीं कर सकते। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, तो इसको अपने क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते और आगे डिवाइड नहीं कर सकते अपने। सेकेंड पॉइंट इसने ये दिया था, ऑल एटम of a given element have same identity and characters. Same identity and characters. थर्ड पॉइंट ये दिया था, इसने कहा था ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, अगर कोई भी एक एलिमेंट है उसमें जितने भी टाइप के एलिमेंट हैं उनकी आइडेंटिटी सेम रहती है एंड कैरेक्टर सेम रहते हैं। एग्जांपल की अगर बात करता हूँ मैं, इसका अगर मैं एग्जांपल बात करूँ, मान लिया हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अपने को मतलब नहीं है कितने भी हों, उसमें सभी टाइप के जो एलिमेंट, एक एलिमेंट में सभी टाइप के जो एटम होंगे वो किसके होंगे, हाइड्रोजन के ही होंगे। अगर मैं बात करता हूँ एलिमेंट की, कौन से एलिमेंट की, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एलिमेंट जो है ना उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे वो सभी हाइड्रोजन के ही होंगे। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, कौन, ऑक्सीजन एलिमेंट की, तो उसमें कितने भी टाइप के या नंबर ऑफ एटम कितने भी हों वो सभी किसके होंगे, ऑक्सीजन के ही होंगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं अपने, और वो पॉइंट ये है, देखो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, डिफर इन मास। ये कहता है कि जितने भी टाइप के एलिमेंट हैं उनका जो मास है वो डिफरेंट होता है, ये आपको बताया। जैसे अगर अपने बात करें तो कार्बन की, इसका मास 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कैल्शियम का 40 होता है ना। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूं तो उसका जो मास है वो क्या होता है, डिफर होता है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं मैं। फोर्थ पॉइंट इसने ये बताया था, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, जो कंपाउंड बनेंगे, मतलब जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होगी उसमें अगर डिफरेंट एलिमेंट अपने पास हैं, डिफर एलिमेंट हैं, तो वो एक स्मॉल रेशियो में होंगे। क्या होगा उनका, एक स्मॉल रेशियो। अगर एटम से किसकी फॉर्मेशन हो रही है या एलिमेंट से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कंपाउंड की, और डिफरेंट एलिमेंट मिक्स अप होके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो एक स्मॉल रेशियो में होंगे। और जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपने, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ H2O, NH3, या मैं बात करता हूँ जैसे FeCl3, तो इसमें इसका जो रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1, और इसका क्या है 1:3, इसका क्या है 1:3। तो ये कहता है कि अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से कोई एक प्रोडक्ट या कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें जो एलिमेंट का रेशियो होगा वो एक स्मॉल रेशियो होगा। क्लियर। आगे बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, और वो पॉइंट क्या है, देखो फिफ्थ पॉइंट है, ये कहता है कि इन ए रिएक्शन
शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको भी मैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को और जगह चाहिए। इनको अपने दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। इन ए रिएक्शन नाइदर क्रिएटेड और नॉर नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड द एलिमेंट, डिस्ट्रॉयड द एलिमेंट। क्लियर। 6 ये अपने पहले एक रूल पढ़ा था, उसके अंदर स्टडी कर लिया आपने कि जब भी अपने कोई केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं तो या केमिकल रिएक्शन से किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें कोई भी न्यू एटम या एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब अपने उसको क्रिएट नहीं कर सकते, और अगर जो बना है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, जैसे देखो एग्जांपल है NaOH प्लस में HCl की रिएक्शन करवाई मैंने। किसकी रिएक्शन की कराई? NaOH और HCl की रिएक्शन। तो यहाँ पर मेरे को NaCl और H2O प्रोडक्ट मिले। तो देखो यहाँ पर अब एटम कौन कौन से अपने देख लेते हैं। Na है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फिर आ गया, क्लोरीन है। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 टाइप के एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है उसके अगर मैं टाइप्स चेक करूँ तो नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब कोई भी इसके अंदर न्यू एलिमेंट नहीं आया, और ना ही इसका जो एलिमेंट था वो यहाँ से डिस्ट्रॉय हुआ, ना तो न्यू एलिमेंट क्रिएट हुआ, और ना ही जो रिएक्टेंट थे उसमें जितने भी टाइप के एलिमेंट है वो डिस्ट्रॉय हुए। क्लियर। अब मेरे को एक पॉइंट और लिखना है, लास्ट पॉइंट अपने बात करते हैं, और वो ये है ये हो गया यहाँ पे। चलो ठीक है, बस इतने 6 ही पॉइंट स्टडी करेंगे अपने। ठीक है, 5 ही पॉइंट स्टडी करेंगे अपने। तो देखो ये जो कंसेप्ट उसने दिया था, डाल्टन की ये थ्योरी थी, और ये कब दी थी? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 1808 में उसने एक बुक पब्लिश की थी, उसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स थे। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे साइंस ने ज़्यादा आगे एक्सपेरिमेंट किए और तो वहाँ पर जो एटम है उसकी जो डेफिनेशन है वो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चेंज होती गई। और अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स की बात करूँ तो इनमें जो जो चेंजेज हुए हैं वो अपने बात करते हैं कि ये जो पॉइंट्स अपने नोट डाउन किए हैं डाल्टन थ्योरी से, इनमें चेंजेस क्या मिला अपने को। सबसे पहले अपने यही बात करते हैं। तो देखो पहले पॉइंट की, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये कहता है कि मैटर कंसिस्ट इंडिविजुअल या एटम इज अनब्रेकेबल। अगर अपने बात करते हैं एटम इज अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल का मतलब है इसके अंदर कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स नहीं होते। सबसे स्मॉल पार्टिकल्स किसी भी मैटर का है तो वो एटम ही है, यही तो कहा है इसने। बट अगर मैं बात करूं या आपने अभी तक जितने भी लेक्चर लिए हैं या आपने साइंस का या केमिस्ट्री का कोई भी पोर्शन पढ़ा है तो उसमें आपने ये भी देखा होगा कि जो एटम होता है ना, उसमें स्मॉल पार्टिकल्स और भी प्रेजेंट होते हैं, और वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो देखो जो एटम है उसके आगे पार्टिकल्स अपने को और मिले, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो सबसे पहले जब डाल्टन ने एटम को डिफाइन किया था तो उसने ये कहा था कि एटम एक क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाद में मिले, और वो कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर। तो अब मैं अगर ये इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, एटम इज़ अनब्रेकेबल, है ना, तो एटम इज़ ब्रेकेबल। और किस किस में ब्रेक कर सकते हैं अपने उसको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। एटम को ब्रेक करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन है वो आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इन कर सकते हैं, और किसी भी आयन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये जो आयन की फॉर्मेशन हुई है इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को अपनों ने क्या कर दिया? आउट कर दिया, और इसके अंदर क्या किया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन को अपने आउट और ऐड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो था ये थोड़ा सा इसमें अपने को इतना सा चेंज देखने को मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकेंड पॉइंट की, ऑल एटम ऑफ ए गिवन
एलिमेंट हैव सेम आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर्स। तो देखो इसमें जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं उसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और वो क्या है, यहाँ पर इन एग्जांपल्स की बात करता हूँ। ये कहता है कि अगर हाइड्रोजन का एलिमेंट है और उसमें सभी एटम किसके मिलेंगे अपने को, हाइड्रोजन 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 के मिलेंगे, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इसने, सेम आइडेंटिटी एंड सेम कैरेक्टर्स होंगे उनके। बट यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ एटम ऐसे भी डिस्कवर हुए, जैसे मैं एग्जाम्पल बात करता हूँ 1H2 1H3, इसका नाम होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब ये देखो ये कुछ एलिमेंट्स और मिले, इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट ये जो एटॉमिक मास है वो क्या है, चेंज है। तो अगर एटॉमिक मास चेंज है तो इसकी सेम आइडेंटिटी नहीं है और इसके कैरेक्टर भी क्या है, सेम नहीं है, थोड़े थोड़े चेंज है। ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनका स्पेशल नेम होता है, इन्हें बोला जाता है आइसोटॉप्स। क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स बोला जाता है। और ये आपने स्टडी किए होंगे आइसोटॉप्स क्या होते हैं, क्लियर। इनकी अपने और डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, इसको बढ़िया सा टॉपिक दिया हुआ ये, तो वहाँ पे इसको अच्छी डिटेल स्टडी करेंगे। अब देखो ये कहता है आगे थर्ड पॉइंट की बात करूँ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। अब ये कहता है डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर एटम हैं तो वो जो उसका मास है, एटॉमिक मास है, वो डिफर होता है। बट कुछ एलिमेंट ऐसे भी डिस्कवर किए गए हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ पोटेशियम की, उसका एटॉमिक नंबर होता है 19। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की, उसका एटॉमिक नंबर होता है 20। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो भी 40 है और इसका भी एटॉमिक मास है वो भी क्या है, 40 है। तो ये क्या कहता है, देखो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, बट इसका जो थोड़ा सा चेंज इसको करना पड़ सकता है, और वो क्या था कि भाई डिफर नहीं है मास। ये देखो मास है वो सेम मिला ना, है ना। अगर मास सेम हो इन्हें बोला जाता है आइसोबार्स। क्या बोला जाता है, आइसोबार। इनकी अपने डिटेल स्टडी आगे कोई नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अब ये कहता है कि कंपाउंड ऑफ डिफरेंट, अगर कोई जो कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन हो रही है डिफरेंट एलिमेंट से, तो वो एक स्मॉल रेशियो में मिलेंगे अपने को। किस में मिलेगा, स्मॉल रेशियो में। तो ये मैंने एग्जांपल बताया था इसका कि ये स्मॉल रेशियो है, जैसे H2O NH3 FeCl3 2:1 1:3 1:3। तो कहते हैं स्मॉल रेशियो से एलिमेंट अगर कंपोज होंगे तो कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। बट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कुछ और, इसका थोड़ा सा करेक्शन क्या देखने को मिला अपने को। अगर मैं बात करता हूँ एक कंपाउंड की और उसका नेम है सुक्रोज, क्या है, सुक्रोज। तो देखो इसका फॉर्मूला ये होता है C12H22O11, क्लियर। अगर अब मैं यहाँ पर इसके रेशो की बात करता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के रेशो की बात करूं तो इसका रेशो कितना मिला अपने को, 12 22 एंड 11, क्लियर। तो देखो कुछ जो कंपाउंड हैं वो ऐसे भी होते हैं जिनका रेशो है ना वो स्मॉल नहीं होता, एक बिग रेशो देखने को मिलेगा अपने को, क्लियर। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इन ए रिएक्शन नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड द एलिमेंट, जैसे इसमें मैंने ये बात की थी, एक रिएक्शन ली थी कि NaOH और HCl की रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl एंड H2O की फॉर्मेशन होती है, क्लियर। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ और दो ऐसे रिएक्शन बता रहा हूँ जिसमें अपने न्यू जो एलिमेंट है उसको डिस्कवर किया जा सकता है या क्रिएटेड किया जा सकता है, और अगर जो पुराना एलिमेंट है, ओल्ड एलिमेंट है, उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। और वो जो 2 टाइप की रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड सेकेंड टाइप की रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिशन। ये नेम आपने सुने होंगे, अगर सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुने तो मैं इसका थोड़ा सा इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन का मतलब है एडिशन ऑफ एटम। तो देखो अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम मिक्सअप करूं तो आपने अभी तक यही पढ़ा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का सेम एटम मिक्स करने से अपने को हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है,
किसके, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। बट यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 2 टाइप की रिएक्शन है उसमें सेम एलिमेंट से सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, अलग टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, और वो मिला यहाँ पर अपने को He, हीलियम। क्या मिला, ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। ये जो रिएक्शन है थोड़ी सी डिटेल स्टडी अपने बाद में करेंगे जब अपने टॉपिक के अंदर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर जहाँ भी आएगा ये अपने बुक में, सिलेबस के अंदर। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा बस बात समझाने के लिए है कि भाई जो नया एटम जो नाइदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड था ना, बस इसको एक्सप्लेन करना है अपने ने, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये कहता है नाइदर क्रिएटेड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्सअप किया तो हीलियम की फॉर्मेशन होगी, मतलब न्यू एलिमेंट क्रिएट हो गया, क्लियर, या न्यू मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर फिशन की, तो इसमें यही एग्जांपल ले लेते हैं अपने। अगर हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो उसका एटम को अगर अपने या उस मॉलिक्यूल को अगर अपने ब्रेक करते हैं तो अपने को हाइड्रोजन के एटम भी मिल सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन के एटम अगर मिक्सअप होंगे या रिएक्ट करेंगे तो हीलियम की फॉर्मेशन हो सकती है, और हीलियम से वापस किसकी हो सकती है, हाइड्रोजन की हो सकती है। ये छोटी छोटी सिंपल सी रिएक्शन होती है, इसके अंदर जो इसकी ओरिजिनल रिएक्शन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो जब आएगा अपने सिलेबस के अंदर तभी इसको अपने डिस्कस करेंगे। और ये जो 2 रिएक्शन है 2 टाइप की, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, ये क्या होता है, आपने नाम सुना होगा एटम बॉम्ब। क्या, एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब जो होता है उसमें इस टाइप की रिएक्शन अपने को मिलेगी, या उसमें उस टाइप की ऐसी रिएक्शन होती है, तब वो किसकी फॉर्मेशन होती है, एटम बॉम्ब की। या आपने नाम एक नेम और सुना होगा, एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर, इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ से एटम से एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। आपने 10th या और छोटी क्लास में 9th क्लास में SST में स्टडी किया होगा कि कोटा में जो एक रावत भाटा एक जगह है, वहाँ पर क्या है कि एटम से जो लाइट है, एनर्जी है, उसकी फॉर्मेशन होती है। तो उसके अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिशन इस टाइप की रिएक्शन देखने को मिल सकती है, और किसमें, एटम बॉम्ब के अंदर। तो ये जो कंसेप्ट यहाँ पे अपनों ने पढ़े थे ये थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, और ये जो थ्योरी जब उसने दी थी दोबारा से बता देता हूँ 1808 में। बट इसका कुछ अपने को क्या है, चेंजेस देखने को मिला, और वो जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको थोड़ा थोड़ा चेंज किया, क्योंकि यहाँ पर अभी जो अपने इतनी बातें पढ़ी हैं ये भी बिल्कुल सही हैं और ये भी सही हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।